होली के पर्व को समझते हुए पंडित पुजारियों ने फास्टवे से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से कष्ट दिए और उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उन्हें आग जला नहीं सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वस्त्र पहनकर उनके गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फल स्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में ये पर्व मनाया जाने लगा और साथ में रंगों का पर्व यह संदेश भी देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लाभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए। मेरा नाम किशोर शर्मा है। ब्राह्मण सभा में मैं सेवा करता हूँ। ऐसे तो प्राचीन काल से होली का जो है महत्व है, आदि जो है काल से ही जो भक्त प्रहलाद के समय से हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद हुए, उनकी बहन साथ में आज होली का नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे तो 5600 साल पूर्व भी कह सकते, उससे भी पहले ही जब भगवान नरसिंह अवतार हुआ उस समय में जो होली का जो हो प्रहलाद जो है जो हिरण्यकशिपु जो है अत्याचार के कारण से उनका पुत्र प्रिय भक्त थे, भगवान श्री हरि नारायण का भक्त थे। तब उन्हें उनके भाई बहन के बीच में कुछ तो उनकी पुत्री तो जो कन्या थी पिता के पक्ष में थी, जो उनके जो पुत्र थे भगवान श्री हरि नारायण के पक्ष में थे। तो एक द्वंद्व होने के कारण होलिका के अग्नि प्रवेश किया गया। तो अग्नि प्रवेश के साथ साथ पुत्र को भी प्रवेश कर दिया उन्होंने, हिरण्यकशिपु ने। तो उनको प्रहलाद को तो ऐसे कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जो है होली का अर्थ होता है वो जो दहन का अर्थ होता है, होली दहन। तो उसके पश्चात अब से होली का पर्व शुरुआत होते गया। तो आज उसी पक्ष में एक खुशी का त्योहार माने जाते हैं, जो सत्य का प्रतीक है। वो भगवान जो नारायण है उनका है सत्य का प्रतीक है। होली जो असत्य का प्रतीक है, माने दुष्टता, अभाव अथवा दुष्कृत्य, दुष्विचार, दुष्परिणाम को अंत्य करना, वो होली का जो है महत्व है। आज उसको रंग के त्योहार में मनाया जाता है। तमाम जो भारतवासी हैं जी जो होली का पर्व मनाते हैं, आदिकाल से ही चलते आया हुआ है। विशेष महत्व भाईचारा, ये खुशियाँ, एक दूसरे के साथ मिलन का जो है अभाव है अथवा भाव है आदि जो है इस समय चलते आ रहा है। स्थिति जो हम सभी भारतवासी मनाते हैं, आज तक यहीं से होली का पर्व मनाने का विधान है। आजकल जो रंग लगाए जा रहे हैं, तो रंग का क्या मतलब है? रंग का अर्थ है, एक रंग का है खुशियाँ, ठीक है ना। ऐसे तो पर्व नहीं मनाया जाएगा, कुछ न कुछ किसी की भी कोई न कोई उसका वो है तात्पर्य है। इस करके जो है रंग मनाने का अर्थ है, रंग लगाने का अर्थ है ये जो प्रसन्नता का, खुशियाँ। कि होली ये खुशी का प्रतीक है। इसे रंग ये सजावट की तरह लगाए जाते हैं, जैसे कि दुल्हन को सजाते हैं, नाक में नथनी लगाते हैं, अलग प्रकार से श्रृंगार कराया जाता है। तो ये रंग, ये होली एक प्रकार से श्रृंगार की तरह हम मान सकते हैं। देखिए आजकल की होली कुछ इस तरह से हो गई है, कई लोगों को तो पता ही नहीं होली क्यों मना रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि होली आ गई, नाच लिए, गा लिए, रंग लगा दिया, हो गया। इसका हमें इतिहास पता नहीं है, कई लोगों को इतिहास पता नहीं है इस चीज़ का। इतिहास यह कि हिरण्यकश्यप नाम का असुरों का राजा था। ब्रह्मा जी की उन्होंने घोर तपस्या की थी, उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप तो अमृतत्व चाहते थे, अमर बनना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमृतत्व का वरदान तो तुम्हें नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा तो ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई ना दिन में मार पाए, ना रात में मार पाए, ना अंदर मार पाए, ना बाहर मार पाए, ना अस्त्र से मार पाए, ना शस्त्र से मार पाए, ना नर मार पाए, ना नारी मार पाए, ना पशु मार पाए। इनमें से किसी भी तरीके से मेरी हत्या ना हो सके, मैं ना मर सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, जो कि श्री विष्णु हरि नारायण जी के परम भक्त थे, उनका ही गुणगान करते रहते थे। हिरण्यकश्यप को घमंड आया, उन्होंने बोला पुत्र प्रहलाद, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पूजा किया करो, क्या हर समय विष्णु विष्णु बोलते रहते हो? मेरे से बड़ा कोई भी नहीं, तीनों लोकों में मैं सर्वशक्तिमान हूँ,
ऐसा बोला हिरण्यकश्यप ने। घमंडी था, राजा था। तो प्रहलाद ने बोला नहीं पिताजी, विष्णु भगवान जी से बलवान कोई भी नहीं, समस्त सृष्टि के समस्त संसार के रचयिता हैं, इनसे बलवान कोई भी नहीं, आपको भी विष्णु भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए प्रहलाद पे। बहुत प्रयास किए हिरण्यकश्यप को मारने, वो प्रहलाद को मारने का हिरण्यकश्यप ने। कभी पहाड़ के ऊपर से गिराया, कभी सांपों के झुंड में छोड़ दिया, कभी हाथी के पैरों के नीचे तक पहुंचना चाहा, परंतु हर प्रयास विफल गया। फिर अंत में क्या किया हिरण्यकश्यप ने, अपनी बहन होलिका, जिसे कि वरदान था कि वह आग में नहीं जलती, उसकी गोदी में प्रहलाद को बिठाकर आग जला दी और आग में ना जलने वाली होलिका जल गई और हमारे प्रहलाद महाराज जी बच गए। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि भक्त के लिए भगवान सदैव सब कुछ करने के लिए तैयार है और भक्त को कोई भी प्रयास नहीं कर सकता। वहीं इंदिरा कॉलोनी में भी होली के अवसर पर कीर्तन किया गया, जिसमें शहर वासियों ने माथा टेक कर अपनी हाजिरी लगाई और सुख शांति की कामना की। Baba